गुज़िश्ता रोज़ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया गया और ऐलान तो नया था, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी को उसी पुराने फिगर पर ही बरकरार रखा गया। 10.5% के फिगर पर अभी भी बरकरार है, जबकि बिज़नेस कम्युनिटी की ये बड़ी पुरजोर डिमांड थी कि कम से कम इसको मामूली सी कमी करके सिंगल डिजिट में लेकर आया जाए ताकि बिज़नेस एक्टिविटी जनरेट हो सके, जो एक बिज़नेस की एक फ़िज़ा है वो थोड़ी सी बेहतर हो सके, इन्वेस्टमेंट मार्केट में आ सके, लिक्विडिटी में इजाफा हो सके और फिर इसका एक बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पर भी पड़ता है। कल हमने एक मौके पर देखा था कि स्टॉक मार्केट 191 के इंडेक्स को क्रॉस कर गई थी, लेकिन फिर वापस आई और ऑलमोस्ट 580 पॉइंट्स की कल कमी हुई। आज तकरीबन 300 और पॉइंट्स की कमी हुई है। 300 से ज़्यादा पॉइंट्स की कमी के बाद अब इंडेक्स इस वक्त 1,88,200 के अराउंड मौजूद है। तो ज़ाहिर है अगर ये स्टेट बैंक की जानिब से एक पॉजिटिव खबर कल आती तो ना सिर्फ स्टॉक मार्केट बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान की बिजनेस एक्टिविटी भी आगे की तरफ बढ़ती। लेकिन अब बहरहाल जो ये ऐलान हुआ है, स्टैटिक इसको रखा गया है, तो ये किस हद तक मार्केट पर असरअंदाज होगा। अगर ये डिमांड अभी नहीं पूरी की गई, अगली जो रिव्यू की डेट आती है फिर उसमें क्या ये मार्जिन इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास होगा, अभी क्या है मार्जिन मौजूद, इस पर हम बात करेंगे। मुस्तफ़ा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इलेक्शन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये 75 बेसिस पॉइंट्स की एक्सपेक्टेशन थी कि चलें पूरे 1% नहीं लेकिन 0.75% ये कमी अगर हो जाती तो इंटरेस्ट रेट इस वक्त सिंगल डिजिट में आ जाता। कितना फ़ायदा हो सकता था इससे ओवरऑल इंडस्ट्री को और स्टॉक मार्केट को? बिल्कुल, थैंक यू। देखें, आई थिंक मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेशंस तो काफ़ी बन चुकी थी। पिछले कुछ हफ्तों से हमने फिक्स्ड इनकम मार्केट्स में हमने काफ़ी तेज़ी देखी थी, जहाँ पे जो गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स और जो पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स जिनको हम PIBs कहते हैं, उनके रेट्स में मुसलसल हमें कमी नज़र आ रही थी। इसलिए मार्केट जो है एक बड़ी एक्सपेक्टेशन बना रही थी कि स्टेट बैंक यहाँ पे रेट कट करेगा। आपको याद होगा दिसंबर के अंदर जो स्टेट बैंक ने डिसीजन लिया था 11% से रेट कट करने का, उन्होंने 10.5 किया था। तो उस टाइम पे मार्केट थोड़ी बहुत सरप्राइज हो गई थी, बिकॉज मई 2025 से स्टेट बैंक ने अपना रेट 11% पे होल्ड किया हुआ था और उस टाइम पे एक्सपेक्टेशंस यही थी कि दिसंबर में भी होल्ड करेगा, मगर वहां पे भी एक सरप्राइज स्टेट बैंक ने दिया था अपने कट के साथ। तो जब लोगों ने ये कट देखा, फिर उन्होंने देखा कि जी इन्फ्लेशन के नंबर्स 5-6% के दरमियान हैं, IMF का प्रोग्राम ऑन ट्रैक है, आपके जो FX रिजर्व्स हैं स्टेट बैंक के वो $16 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं। तो वहाँ पे एक अच्छी एक्सपेक्टेशन बन गई थी कि स्टेट बैंक जो है ग्रोथ को तरजीह देगा, बिकॉज जो आई थिंक जो अभी जो मसला जो अगर हम मईशत की बात करें, हम इंडस्ट्री की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो वहाँ पे दो जो बड़ी चीज़ें जो लोग जिनको शिकायत है वो ये है कि जी एक तो टैक्सेशन बहुत हाई है और जो हमारी जो एनर्जी कॉस्ट है वो बहुत हाई है। तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा है। तो उस से ये आई थिंक एक तासुर बन गया था कि जी अगर गवर्नमेंट टैक्सेशन और एनर्जी कॉस्ट्स पे रिलीफ अभी नहीं दे सकती, बिकॉज IMF प्रोग्राम है, रेवेन्यू टारगेट्स हैं, सर्कुलर डेट को देखना है, तो शायद वो इंटरेस्ट रेट्स और जो फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ डेट के ऊपर वो एक हमें थोड़ा सा रिलीफ देगी ताकि हम थोड़ी सी कंजम्पशन और ग्रोथ और बिजनेस एक्टिविटी को प्रमोट करें। तो ज़ाहिर है जब वो रिएक्शन या जो पॉलिसी एक्शन आपको जब नहीं मिला तो मार्केट ने वहाँ पे एक थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हमें नजर आई। ज़ाहिर है इंडेक्स जो था, जैसे आपने खुद मेंशन किया था, 191,000 से अब वापस वो 188,000 के ऊपर वापस आ गया है। और हमने ये भी देखा कि काफ़ी ज़्यादा जो आपके सिक्लिकल सेक्टर्स थे, जैसे सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, ऑटोज़ हो गया, उनके अंदर हमने देखा कि काफ़ी उनकी प्राइसेस नीचे भी आई थी। तो ये आई थिंक एक डेफिनेटली एक फिनोमेना है। मार्केट का जहाँ तो ताल्लुक देखते हैं, आई थिंक मार्केट जो है इसको अब्जॉर्ब कर लेगी इन द शॉर्ट टर्म, और उससे ज़्यादा आई थिंक अब जो अटेंशन या तवज्जो है मार्केट की और उनके पार्टिसिपेंट्स की वो अब जाएगी अर्निंग सीजन की तरफ, बिकॉज अब जो है कंपनीज के रिजल्ट्स आना शुरू होंगे। जो दिसंबर क्वार्टर अभी ख़त्म हुआ है, तो वो जो अर्निंग्स सीजन और डिविडेंड पे आउट्स उसके ऊपर अब मार्केट फोकस करेगी कि वहाँ पे क्या सिलसिला चल रहा है और उसी बेसिस पे फिर आगे का तेजी या मंदी का ध्यान बनेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।